सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को पाबंद किया, कहीं भी आपके एरिया में हुआ था आपकी जिम्मेदारी होगी। एक दो लोगों को सस्पेंड करवाया, एक दो कौओं को टंगा दो, तो बाकी सब जगह सभी समाजों में, सांचौर और जालौर जिले में सभी समाजों में बाल विवाह और मृत्यु बोझ 100% बंद हो गए। हमारे भाई संत वृंद आचार्य भागीरदास जी शास्त्री साहब, गुरुजी सच्चिदानंद जी, गुरुजी रामाचार्य जी, आपके चरणों में वंदन। और सम्मानित मंच, आज बहुत खुशी की बात है कि इतना दूर बॉर्डर के जस्ट पास गुल्लूवाली में इतना भव्य मंदिर ग्रामवासियों और श्याम जी और पूरी टीम ने बनाया और हमें आने का सौभाग्य मिला। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। बहुत ही अच्छा और भव्य मंदिर बनाया। गुरुजी ने 5-7 दिन कथा की होगी और बहुत अच्छे प्रवचन दिए होंगे। रात को भी जागरण थी, सभी लोगों ने इसका लाभ लिया होगा। मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि बहुत कम जगह इतने अच्छे और भव्य मंदिर बनते हैं। जिस गांव में एकता होती है, आपस में टांग खिंचाई नहीं होती है, एक सबको साथ लेके चलते हैं, वहां ये मंदिर संभव है, बाकी जगह संभव नहीं है। बहुत बहुत बधाई आपको। प्रेम सुख जी ने बहुत अच्छी तरह से समाज की कुरीति के बारे में बताया, तो मैं इसमें कुछ जोड़ना चाहता हूं कि वैसे समाज का एक पक्ष बहुत अच्छा है, गुरु महाराज की शिक्षाएं हैं अपने पास, बहुत सारे लोग धर्म पे चलते हैं, गुरु महाराज के नियमों पे चलते हैं, रैली हवन करते हैं, उससे अपना समाज का बहुत उज्जवल पक्ष दर्शित होता है। बाहर की हर जगह जहाँ प्रशंसा होती है तो समाज के बड़े लेवल पे प्रशंसा होती है कि विष्णु समाज वन्य जीव और प्राणियों के लिए साफ सफाई, स्वच्छता और गुरु महाराज के नियम में चलने वाला एक ऐसा समाज है जो एकदम अलग ही दिखता है सबसे। ये अपना बहुत अच्छा पक्ष है। कुछ जो नहीं होने चाहिए वो पक्ष, कुछ ऐसी कुरीतियां जो अपने समाज में अभी भी है, कई समय से चल रही है, जैसे नशा प्रति है, बाल विवाह है, मृत्यु भोज है। आपके इधर बाल विवाह काफी कम है, फिर भी नशा के और मृत्यु भोज और ये चीजें आज गुरुजी बहुत कड़े शब्दों में हर जगह बोलते हैं समाज में, लेकिन कोई नहीं मानता। अपन लोग बहुत कम मानते हैं। विशेषकर मैं सांचौरी मालानी का उदाहरण देना चाहूंगा कि प्रेम सुख जी बोलते हैं, गुरुजी बोलते हैं, बहुत सारे अधिकारी बोलते हैं, बहुत सारे समाज के मंचासीन अतिथि बोलते हैं, समाज के जो लीडर है वो बोलते हैं, लेकिन कोई नहीं मानता। लेकिन जैसे सांचौरी एरिया में, मैं सांचौरी मालानी बताता हूँ कि एक हमारे यहाँ मजिस्ट्रेट आए थे 2014 में, उन्होंने बाल विवाह, मृत्यु भोज और नशे पे काफी हद तक रोक लगाई और सरकारी कर्मचारियों और अधिकारियों को पाबंद किया, कहीं भी आपके एरिया में हुआ था आपकी जिम्मेदारी होगी। एक दो लोगों को सस्पेंड करवाया, एक दो कौओं को टंगा दो, तो बाकी सब जगह सभी समाजों में, सांचौर और जालौर जिले में सभी समाजों में बाल विवाह और मृत्यु बोझ 100% बंद हो गए। लेकिन नशा ये कहीं भी छोटी चीज है, तो इसका काफी हद तक कंट्रोल नहीं हुआ। तो अभी गुरुजी बोलते हैं, सभी लोग कहते हैं लेकिन नहीं मानते। अभी जोधपुर आईजी साहब ने एडवाइजरी जारी की, स्ट्रिक्टली कदम उठाया और सांचौर में हमारे कामले साहब आए, एडिशनल एसपी, आपने सुना होगा सब जगह सोशल मीडिया पे। एक व्यक्ति ने 2-4 कार्रवाई की, 1-2 सभा में चल गए, वहां सभा में जाके बंद करवाया, पाबंद किया लोगों को, तो काफी हद तक बहुत सार्वजनिक मनुवार करते थे वो 100% नशे की बंद हो गई। और तस्करों पे लगाम लगाई, जो बाहर से आपूर्ति करते हैं उनकी यदि आपूर्ति रोकी, कंट्रोल किया, 8-10 बड़े तस्करों को पकड़ा, तो वहाँ नशे की जितनी प्रवृत्ति थी, नशा बिक्री होता था, युवा खराब हो रहे थे, वो काफी हद तक रोक लगा दी। तो अपन समाज के लोग कितना कहते हैं, लेकिन समाज के लोग नहीं मानते। बहुत हर जगह कहते रहते हैं, गुरु अपने गुरुजन कहते रहते हैं, अपने जो समाज के मुख्य धारा के लोग हैं वो कहते रहते हैं, लेकिन कोई नहीं मानता। लेकिन जब सरकार और प्रशासन कहीं भी स्ट्रिक्टनेस करता है तो लोग मानते हैं, नहीं तो अंदर जाना पड़ेगा, उनको पता है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो इस तरह हर जगह बाल विवाह, मृत्यु और नशा। अभी हमारे यहाँ कोई भी समारोह होता है, शादी समारोह, तो पहले भी कार्ड में लिख दिया जाता है कि यहाँ नशे की मनुवार नहीं होगी। नहीं तो सबसे ज्यादा यदि कोई शादी समारोह में खर्चा था तो वो नशे का था, 2-2, 4-4 लाख का डोडा और अमल लाना पड़ता था। वो बहुत कम हो गया, अब समाज के लोग जागरूक भी हो गए, तो काफी हद तक इन चीजों से रोक लगती है। और लेकिन समाज को आगे आना पड़ेगा। गुरु महाराज के नियम क्या थे, गुरु महाराज के संदेश क्या था, लेकिन अपन किस दिशा में जा रहे हैं ये अपने को सोचना है।
समाज के युवाओं का मैं एक पक्ष देखना चाहता हूं कि बहुत सारा रिजल्ट, जैसे आपके बीकानेर एरिया में हर समय हर IAS एग्जाम में, RS एग्जाम में 2-4 रिजल्ट अच्छी सर्विस में प्रॉपर आते हैं। बाकी रिजल्ट और भी होते हैं, RS में तो काफी आते हैं, लेकिन एक दो तो हर बार ही IAS में सिलेक्शन होते हैं, IPS बनते हैं, IAS बनते हैं। परी बिश्नोई है, प्रेम सुख जी है, राजेंद्र जी है, मेरे साथ ही कई ओम जी और बहुत सारे लोग हैं जो हर साल यहाँ का IRS और अच्छे रिजल्ट है। 15-20 युवा अधिकारी पिछले 5 सालों में सिलेक्शन हुए हैं और वो समाज को हर जगह साथ लेके चलते हैं। तो ये बड़ी चीज है, इससे बाकी युवा प्रेरणा लेते हैं और वो आगे बढ़ते हैं। तो ये समाज के लिए अच्छा पक्ष है। कुछ युवाओं का, जैसे प्रेम सुख जी ने बताया कि अपन कंट्रोल करें, वैसे तो अपने समाज के युवा अच्छा है, अच्छी दिशा में जा रहे हैं, काफी हद तक अच्छे रिजल्ट है। जितने एग्जाम देखे तो उसमें समाज की जनसंख्या राजस्थान में 1% ही नहीं है, रिजल्ट 5 से 10% तक आते हैं। RS देखते हैं तो हर एग्जाम में 5-5 प्रॉपर RS, 5-5 RPS, 40-50 में से 5-5 बिश्नोई होना, ये बहुत बड़ी चीज है। और ये गुरु महाराज की देन है, गुरु महाराज की शिक्षा की देन है। और अपन साफ सफाई, स्वच्छता, जीवों के प्रति प्रेम रखते हैं, उससे अपने समाज में अच्छे रिजल्ट है। लेकिन अभी जैसे कौशल्या जी ने बताया कि समाज की आधी आबादी, उनको अपन ध्यान दें, उनको अपन पढ़ाएं, तो ये 5% की जगह 10-15% तक बिश्नोई हो सकते हैं। गुरु महाराज की इतनी अच्छी शिक्षा है कि अपन मेहनत करें, और बहुत सारी फैमिली अच्छी मेहनत कर रही है। कोटा, दिल्ली, RS, IAS, नीट, IIT, हर क्षेत्र में जहां देखो बिश्नोई टॉप कर रहे हैं। हर एग्जाम में, गेट के एग्जाम में, कोई भी एग्जाम में, क्लेट में, बिश्नोई हर एग्जाम में टॉप कर रहे हैं। ये अपने लिए अच्छा पक्ष है। कुछ बच्चों की है तो जैसे साहब ने बताया कि अपन उनको कंट्रोल कैसे करें, ये चीजें अपने को ध्यान देने की जरूरत है। बच्चे आजकल बहुत बिगड़ रहे हैं, वो बिगड़े क्यों? मोबाइल से हो गया, ऑनलाइन गेमिंग से हो गया, दूसरा अपने नशे की, और ये चीजें 2-4 दिन यदि किसी के साथ रह गया, उसकी संगति क्या है, वो बच्चा किसके साथ जा रहा है, किसके साथ आ रहा है, क्लास में रह रहा है तो किसके साथ रह रहा है, वो रूम में है तो किसके साथ है। यदि 2-4 दिन ही अपना बच्चा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ हो गया जो नशा करता है या और कुछ काम करता है, अवैध काम करता है, उसके साथ रह गया, तो वो शॉर्टकट की तरह या तो अवैध काम शुरू कर देगा या फिर खुद नशेड़ी हो जाएगा। तो अपने को सबसे बड़ा धन, पूत सपूत क्यों धन संचय, पूत कपूत को क्यों धन संचय। पूत यदि अपने सपूत है तो अपने को पैसे कमाने की जरूरत ही नहीं है, वही सबसे बड़ी चीज है। और कपूत है तो कितना ही कमा लेंगे, कितनी संपत्ति अर्जित कर लेंगे, लेकिन वो कोई काम की नहीं है। तो अपने विशेष इस चीज का ध्यान देना है कि अपने बच्चों का ध्यान दें, और बाकी गुरु महाराज की शिक्षाएं, गुरु महाराज के नियम है, उन पे ध्यान दें, तो गुरु महाराज अपने सबका अपना बेड़ा पार करेंगे। दूसरी चीज एक छोटी सी 2 मिनट के लिए बताना चाहूंगा। समाज में शिक्षा के लिए आप सबने सुना होगा कि समरातल फाउंडेशन नाम की एक शिक्षण संस्था पिछले 2017 से काम कर रही है, जो समाज के नीडी बच्चे हैं, जरूरतमंद बच्चे हैं, उनको पढ़ाने का काम कर रही है। और जो टैलेंट है, ऐसा नहीं सबको पढ़ा रही है, इतना अपने पास संसाधन नहीं है, लेकिन जो प्रतिभाशाली है और जरूरतमंद है उनको पढ़ाने का काम कर रही है। हर 10वीं और 12वीं एग्जाम के बाद नीट और IIT के लिए बच्चों को अपन चयन करते हैं, ऑनलाइन एग्जाम करवाते हैं वहाँ जोधपुर बुला के। उसके बाद उनकी एक मेरिट बनाई जाती है, निष्पक्ष रूप से, पारदर्शिता के साथ दूसरे समाजों से या ऐसी टीम के से चयन करवाया जाता है जिसमें कोई भेदभाव की गुंजाइश नहीं होती। तो उसमें इस क्षेत्र नीट और IIT के साथ RS, IAS और इनकी भी कोचिंग करवाई जाती है, कोचिंग का खर्चा दिया जाता है। तो नीट IIT के तो जोधपुर में बच्चों को रख के अपन तैयारी करवाते हैं। पिछले 5 से 7 सालों में 100 से ज्यादा बच्चे गवर्नमेंट मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेज में IIT और मेडिकल की ट्रेनिंग कर रहे हैं। ये समाज का एक अच्छा पक्ष है। इसमें मारवाड़ के तो बहुत सारे बच्चे उसमें सेलेक्ट होते हैं, लेकिन पहले पिछले 2 साल से हमने 3 साल से बीकानेर और पूरे राजस्थान को शामिल किया है, तो यहाँ से कुछ जागरूकता कम है। तो अपन 12वीं और 10वीं के रिजल्ट आने के बाद ऐसे कोई बच्चे जो नीडी हो, जरूरतमंद हो, उनको आप वहाँ भेज सकते हैं और वो एग्जाम दिलवा सकते हैं, ताकि उनको समाज के रूप से मदद मिल सके। इसी संस्था से अभी समाज का एक ऐसा हॉस्टल बना रहे हैं जिसमें 400 से 500 रूम हो, लाइब्रेरी हो, सेमिनार हॉल, क्लासरूम वगैरह। बहुत बड़ा 30 से 35 करोड़ का प्रोजेक्ट जोधपुर में शुरू किया है, जिसमें पिछले अगस्त में बड़ा प्रोग्राम करके उसकी नींव डाली थी। मंच पे बहुत सारे भामाशाह बैठे हैं, इन्होंने सहयोग किया। 15 से 20 करोड़ की घोषणा हुई और 15-1 करोड़ रुपए आ गए। 5-1 करोड़ उसमें खर्च किए हैं मकान हॉस्टल बनाने में, और बाकी काम चल रहा है। इसके अलावा जमीन ली थी, उसमें 7-8 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ है, तो वो चल रहा है। तो उसमें अपन समाज के सभी तरह के बच्चे, गरीब बच्चों के साथ साथ बाकी बच्चे जो
ठीक है थोड़े सक्षम है या अधिकारियों के बच्चे या जो अपने बच्चों का ध्यान नहीं रख सकता, उनसे भी पेमेंट जरूर लेंगे, लेकिन उनका अच्छी तरह से ध्यान रखें, उन बच्चों को अच्छा माहौल देंगे और उसमें 1000 से ज्यादा बच्चों को अपन रख सकते हैं और RS IAS नीट और इनकी तैयारी करवाएंगे। इसके अलावा बाकी कोचिंग का भी उसमें योगदान रहेगा, तो 1-2 साल में वो पूरा हो जाएगा तो समाज को उसका लाभ मिलेगा। बाकी आप हमारा उद्देश्य है कि इस क्षेत्र से भी उसमें लोग जुड़े और बच्चों को ज्यादा से ज्यादा आप मोटिवेट करेंगे। यदि कोई नीडी बच्चा है, टैलेंट है, तो आप उसमें जरूर करवाएं, एडमिशन करवाएं। विशेषकर श्याम जी को मैं इसमें बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, आपने इतना अच्छा प्रोग्राम करवाया और बहुत एक्टिव समरातल फाउंडेशन के बहुत एक्टिव हमारे कार्यकारिणी सदस्य हैं, वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और इतना पॉजिटिव मैंने व्यक्तित्व नहीं देखा कहीं भी इनके मुंह से। किसी की भी आलोचना मैंने कभी नहीं सुनी, हर चीज को बहुत पॉजिटिवली लेते हैं और वही इनकी सफलता का राज है। जिंदगी में यदि आगे बढ़ना है तो नेगेटिविटी छोड़ के यदि पॉजिटिव से ये मैं इनको फॉलो करता हूँ, कई बार इनकी देखता हूँ, इतना पॉजिटिव व्यक्तित्व तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखा। उसकी ये आपने ग्रामवासियों को साथ लेके यही आपकी सफलता का राज है। मैं और साहब अभी प्रशंसा कर रहे थे कि इतनी मेहनत कैसे कर रहे हैं, इतने मतलब कोई आदमी नौकरी के साथ इतना टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। हमारे लिए मुश्किल है, श्याम जी के लिए मुश्किल है, लेकिन मेरे से भी ये ज्यादा टाइम निकालते हैं, सबसे घुल मिलकर अच्छी तरह से रहते हैं। तो इसके लिए आपने अच्छा गुल्लूवाली में अच्छा मंदिर बनाया, सब ग्रामवासियों ने अच्छी सभा की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आभार। हम लोगों को बुलाया, सम्मान दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आभार। जय बोले गुरु जम्बेश्वर भगवान की।